पिता पुत्र अर्थात कीर्तिधर एवं सुकौशल मुनि। धर्म करो भाई का स्वर साकेतपुर के राजा कीर्तिधर के कानों में पड़ा। उन्होंने राजपथ पर देखा तो भंगी जोर जोर से ये चिल्ला रहे थे और लोगों के दल नदी की ओर स्नान करने के लिए प्रयाण कर रहे थे। राजा पल भर के लिए विचार में पड़ गया। नगर में ऐसे कौन से व्यक्ति का देहांत हो गया है कि छोटे बड़े सभी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। उसने लोगों को किसी चाह प्राप्त की है और ऐसी चाह भी परोपकार के बिना थोड़ी ही प्राप्त होती है। क्या उसकी गुण गरिमा ये विचार माला पूर्ण करे, इतने में ही पुनः धर्म करो भाई धर्म करो के तीव्र घोष ने उसका विचार क्रम भंग कर दिया। उन्होंने सेवक को पूछा, मालूम करो कि किसका देहांत हुआ है जिसे लोग घबराए हुए नदी पर जा रहे हैं। महाराज, चराचर विश्व भर के उपकारी तेजस्वी सूर्य नारायण राहु द्वारा ग्रसित हुए हैं, अतः भंगी धर्म करो ऐसी आवाज़ लगा रहे हैं। उनके इस उच्च कथन का भाव है, ऐसे सूर्य नारायण जैसे देव को भी राहु के द्वारा ग्रसित होना पड़ता है, अतः कोई अहंकार मत करना। आज का सुख कल कब मिट्टी में मिल जाएगा उसका मनुष्य को थोड़ी ही ध्यान है। यदि सच्चे सुख की कामना हो तो समस्त झंझटों को छोड़कर धर्म करो। इस प्रकार ये घोषणा हमें सावधान करती है। विश्व भर का उपकारी सूर्यदेव यदि उदय नहीं हो तो वनस्पति कैसे विकसित होगी, बादल कहाँ से बनेंगे, विश्व जीवित कैसे रहेगा। ऐसे तारणहार का भी राहु से ग्रस्त होना, श्याममुखी बनना और उसे देखकर लोगों का स्नान करना, दान धर्म करना। ओहो, तो मैं कौन हूँ, मेरा वैभव कितना, मेरा आयुष्य कितना, किस बात का है ये आडंबर और किस लिए मैं लाल पीला हो रहा हूँ। देवी, मानव भव का आयुष्य कितना, संपत्ति एवं राज्य की प्राप्ति में और उनकी सुरक्षा में उपाधि कितनी और उनसे लाभ भी क्या ये आसक्ति और क्या उस पर विश्वास। रानी की ओर उन्मुख होकर राजा ने राज्य संपत्ति के प्रति अन्य मनसकता प्रदर्शित करते हुए कहा, मंत्रियों, क्या आप मेरे परामर्शदाता हो? सच्चे परामर्शदाता नहीं हो। मैं भोग सुख में प्रफुल्लित होता हूँ, परंतु कल मिट्टी में मिल जाऊँगा। क्या आपने मुझे ऐसा परामर्श दिया है? मैं राजेश्वर हूँ, सबसे महान हूँ, मुझसे उच्च पद पर कोई नहीं है। ऐसा दबदबा मेरे समक्ष रखकर आपने मुझे पामर होते हुए भी महान बनाकर क्या मेरे साथ ठगी नहीं की? अथवा आप क्या करो, आप कहाँ त्यागी, निस्वार्थी अथवा विश्व पर उपकार करने का वेश धारण करने वाले हैं। मेरा परिवार जिसमें राज्य को तिनके के समान समझकर पिता ने दीक्षा अंगीकार की, दादा ने दीक्षा अंगीकार की, चाचा ने दीक्षा अंगीकार की और मैं ही एक पामर जो राज्य रिद्धि के मद में मूर्छित बना रहा। इस प्रकार राजा कीर्तिधर के मानस पटल पर ऐसी अनेक अपने पूर्वजों की स्मृतियाँ उभर आई। साकेतपुर नगर में विजय राजा मेरे दादा और उनकी रानी हिमचूला मेरी दादी थी। उनके दो पुत्र थे, एक वज्रबाहु जो मेरे ताऊ और दूसरे जो मेरे पिता पुरंदर थे। वज्रबाहु का विवाह नागपुर के राजा दधिवाहन एवं रानी पुष्पचूला की देवांगना तुल्य पुत्री सचमुच मनोरमा के समान मनोरमा के साथ हुआ था। कुछ दिनों के आतिथ्य के पश्चात वज्रबाहु मनोरमा के साथ अपने नगर की ओर लौटने लगे। दधिवाहन ने उत्तम दहेज एवं श्रेष्ठ सेवक परिवार प्रदान करके अपने पुत्र उदय सुंदर को उन्हें पहुंचाने के लिए भेजा। जब हर्षपूर्वक वज्रबाहु अपने नगर में लौट रहे थे तब वसंत ऋतु आ गई थी। जंगल में सर्वत्र हरियाली छाई हुई थी और पुष्प मानो चांदी की दांतों से हंसते हुए वज्रबाहु मनोरमा एवं उदय सुंदर का आतिथ्य कर रहे हो। उस समय वज्रबाहु ने सुंदर हरे भरे मैदान में पड़ाव डाला। एक बार वसंतोत्सव मनाकर लौटते समय वज्रबाहु की दृष्टि एक वृक्ष के नीचे कार्योत्सुक ध्यानस्थ खड़े मुनि पर पड़ी। घड़ी भर में राग रंग में प्रमुदित कुमार तुरंत विचार मग्न हो गया। वह मुनि के समीप गया और उनको वंदन करके उन्हें टकटकी लगाकर देखता रहा। उदय सुंदर एवं मनोरमा भी साथ थे। उन्होंने मुनि को वंदन किया और पड़ाव पर जाने के लिए तत्पर हुए। उदय सुंदर ने वज्रबाहु को कहा, चलो आश्रम में। घूर घूर कर मुनि के सामने क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें ऐसे मुनि बनना हो तो मुझे कहना, मैं भी तुम्हारे साथी बनूंगा। इसी समय बिना विलंब के आज्ञा प्रदान कर दूंगा। अरे भले आदमी,
संसार में ऐसे महापुरुषों के दर्शन की अपेक्षा अन्य क्या अधिक सुंदर है। मुनीश्वर बनना कोई छोटे बच्चों का खेल है, उसके पीछे तो पुरुषार्थ एवं परम भाग्य चाहिए। इस प्रकार वज्रबाहु ने कहा। इतने में मुनि तो कार्योचक पूर्ण हुआ और वे बोले, मानव भव अत्यंत दुर्लभ है। मानव भव में ही जीव उत्कृष्ट आराधना कर सकता है। जगत के नश्वर आनंद की अपेक्षा इस भव में ऐसा कार्य करो कि जिससे शाश्वत आनंद मोक्ष की प्राप्ति हो। वज्रबाहु ने उदय सुंदर की ओर उन्मुख होकर कहा, मैं मुनीश्वर बनता हूँ, तुम मेरे साथी बनोगे न? क्या कह रहे हो? मैं तो उपहास कर रहा था। ये कहते हुए उदय सुंदर को बड़ा भारी आघात लगा। हास्य से सेवन की हुई औषधि व्याधि दूर कर सकती है। भले ही तुमने हास्य में कहा हो, अब उसे सत्य कर बताओ। महाराज, मुझे आपके दर्शन एवं उपदेश से वैराग्य हो गया है, आप मुझे दीक्षित करें। मुनि को नमस्कार कर वज्रबाहु ने स्वयं को दीक्षित करने के लिए निवेदन किया। मनोरमा, उदय सुंदर और उनके साथ आए सब पुरुषों को वज्रबाहु के साथ दीक्षा अंगीकार की। वसंत केली का उत्सव धर्म केली में परिणत हो गया और उदय सुंदर का हास्य वचन सचमुच सबका उद्धारक बना। ये समाचार दादा विजय राजा ने सुने। वे वज्रबाहु की दीक्षा से चिंतित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उन्हें धन्यवाद किया और कहा, पुत्र भाग्यशाली है जिसने युवा व्यवस्था में संयम ग्रहण किया और मैं तो अभी तक संसार में ही उलझा हुआ हूँ। उन्होंने तुरंत पिताश्री पुरंदर को राज्य सौंपा और दीक्षा ग्रहण की। पिता पुरंदर भी अल्प समय में ही मुझे राज्य सौंपकर दीक्षा के पावन पद पर अग्रसर हुए। स्वप्न में से जागृत होकर चौंककर बोलते हैं, उसे उस प्रकार मंत्रियों को संबोधित करके कीर्तिधर ने कहा, मंत्रीगण, मुझे संसार विषम प्रतीत होता है। राज्य रिद्धि एवं भोग भयावह प्रतीत होता है। किसी योग्य व्यक्ति को राज्य सिंहासन पर बिठाकर मुझे इस बोझ से मुक्त करो। राजन, राज्य का अधिकारी कोई बाजार में थोड़ी ही मिलता है। परंपरागत संस्कार युक्त राज्य कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति ही सच्चा अधिकारी हो सकता है और आप अकेले अपने स्वार्थ के लिए लाखों प्रजाजनों के हित का विचार न करें तो क्या ये उचित है? राजा कीर्तिधर उलझन में पड़ गए और राजा के उत्तराधिकारी की चिंता ने उन्हें घेर लिया। कुछ ही दिनों में उनकी रानी सहदेवी के पुत्र हुआ। रानी एवं अमात्यगण अच्छी तरह जानते थे कि पुत्र होने का समाचार राजा सुनेंगे तो तुरंत वे संयम के पथ पर प्रयाण कर जाएंगे। इस कारण पुत्र जन्म की बात गुप्त रखी, परंतु ये बात गुप्त कैसे रह सकती थी? 15 दिनों में बात सर्वत्र फैल गई और राजा को ज्ञात हो गया कि मेरा भर उतारने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया है। राजा ने 15 दिनों के पुत्र को राज्यसभा में उपस्थित किया। उसका नाम सुकौशल रखा गया और राजा ने मंत्रियों तथा प्रजाजनों के समक्ष कहा कि आपको राज्य के लिए अधिकारी की अभिलाषा थी, वह पूर्ण हो गई है। अब मैं संयम अंगीकार कर रहा हूँ। सबने हिचकिचाते हुए दुखी मन से अनुमति प्रदान की और राजा कीर्तिधर मुनि कीर्तिधर बन गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।